नमस्कार दोस्तों मैं जिस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों कि आप लोग आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए आपको 1000 रुपये लग रहा है दोस्तों। तो आप कैसे कर सकते हैं, अपने घर बैठे अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से कर सकते हैं दोस्तों। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यही इस वीडियो में जानिएगा। तो दोस्तों मैं बता दूं, आप लोग देख रहे हैं ज्ञानी बाबा 1 मिलियन चैनल। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र खोल लीजिएगा। उस पर सर्च करना होगा आपको incometax.government.in। इस पर हम लोग को क्लिक करना होगा। चलिए क्लिक करते हैं। अब इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने खुल जाएगा। इसे ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेंगे और देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। यहाँ पे लिख रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यानी इनकम टैक्स। फर्स्ट लिंक पर हम लोग को क्लिक करना होगा। चलिए क्लिक करते हैं। देखिए इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने खुल गया। इसे ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, क्विक लिंक्स लिख रहा है। यहाँ पे क्विक लिंक्स देखिए यहाँ पे लिख रहा है लिंक आधार स्टेटस। तो लिंक आधार स्टेटस पर हम लोग को क्लिक करना होगा। चलिए क्लिक करते हैं और देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने खुलने वाला है। देखिए इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने खुल गया। देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है, लिंक आधार स्टेटस लिख रहा है। यहाँ पे देखिए लिख रहा है इंटर द फॉलोइंग डिटेल्स। पैन कार्ड नंबर यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड नंबर यहाँ पे फिलअप करना है। और उसके बाद व्यू लिंक आधार स्टेटस इस पर क्लिक करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम अपना भर लेते हैं। आप लोग भी अपना भर लीजिए। देखिए हम यहाँ पे अपना फिलअप कर लिए। यहाँ पे पैन कार्ड नंबर यहाँ पे क्लिक कर लिए। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड नंबर यहाँ पे मैं अपना फिलअप कर लिया। उसके बाद व्यू लिंक्स आधार स्टेटस पर हमको क्लिक करना होगा। चलिए क्लिक करते हैं। अब देखिए इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने खुल गया दोस्तों। यहाँ पे देखिए लिख रहा है पेन नॉट लिंक्ड विथ आधार, प्लीज क्लिक ऑन लिंक आधार, लिंक टू लिंक यूर आधार विथ पेन लिख रहा है यहाँ पे। तो हम लोग को अब लिंक करना है। तो सबसे पहले लिंक आधार यहाँ पे ब्लू डायरेक्ट पे हम लोग को क्लिक करना होगा। चलिए क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने आ गया। लिख रहा है लिंक आधार। देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है। तो चलिए ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेते हैं, ऊपर की तरफ जाएंगे और यहाँ पे पेन नंबर यहाँ पे क्लिक करना होगा। फिर से आधार नंबर यहाँ पे क्लिक करना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वैलिड पे क्लिक करना होगा। तो चलिए हम लोग क्लिक करते हैं, आप लोग भी कर लीजिए। देखिए हम यहाँ पे अपना फिलअप कर लिए। यहाँ पे पैन कार्ड नंबर यहाँ पे क्लिक कर लिए। उसके बाद आधार नंबर यहाँ पे हम फिलअप कर लिए। उसके बाद ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेंगे। यहाँ पे वैलिड पे हम लोग को क्लिक करना होगा। चलिए वैलिड पे क्लिक करते हैं। अब कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने खुल गया। देखिए यहाँ पे इसे ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिख रहा है कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स लिख रहा है यहाँ पे। इस पर हम लोग को क्लिक करना होगा। चलिए क्लिक करते हैं। इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने आ गया। देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है, ई पे टैक्स लिख रहा है यहाँ पे, ई पे टैक्स। उसके बाद यहाँ पे पेन नंबर या टेन नंबर, तो पेन नंबर यहाँ पे फिलअप करना होगा फिर से। उसके बाद फिर से कन्फर्म पेन नंबर वहीं फिलअप करना होगा, जो पेन कार्ड है आपका नंबर वहीं दोनों में भरना होगा। ठीक है, उसके बाद इंटर मोबाइल नंबर यहाँ पर अपना फिलअप करना होगा। उसके बाद OTP जाएगा, उसको फिलअप करके इस पर कंटिन्यू पर हम लोग को क्लिक करना होगा। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। आप देखिए यहाँ पे OTP चला गया है। OTP यहाँ पे हम लोग को फिलअप करना होगा। ठीक है, OTP यहाँ पे चला गया है तो OTP लेकर यहाँ पे फिलअप करना होगा। उसके बाद कंटिन्यू पर हम लोग को क्लिक करना होगा। तो चलिए OTP अपना फिलअप कर लीजिए आप लोग भी। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे OTP मेरा आ गया। उसके बाद यहाँ पे हम कंटिन्यू पर अपना क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। आप देखिए यहाँ पे लिख रहा है यू हैव ए सक्सेसफुल वेरीफाइड थ्रू मोबाइल OTP क्लिक कंटिन्यू टू मेक ए न्यू पेमेंट लिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे पेमेंट करने को बोल रहा है। देखिए यहाँ पे आ गया पूरा। तो यहाँ पे कंटिन्यू पर हम लोग को फिर से क्लिक करना होगा। चलिए कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। अभी इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने आ गया। इसे देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, ई पे टैक्स पैन नंबर इतना इतना आ गया। तो देखिए यहाँ पे दे रहा है इनकम टैक्स एडवांस है कि कहाँ से आपको करना चाहिए। इनकम टैक्स फर्स्ट जो आया हुआ है यहाँ पे इनकम टैक्स, इसके प्रोसीड पे हम लोग को क्लिक करना होगा। ठीक है, तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। अब इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने आ गया। इससे ऊपर की तरफ पे स्क्रॉल कर लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, न्यू पेमेंट पैन कार्ड इतना इतना। ठीक है, यहाँ पे असेसमेंट ईयर्स। ठीक है, तो आप किस ईयर से मैंने करना चाहते हैं, तो कहने का मतलब ये होता है कि जो ईयर लास्ट दिखा रहा है उसको करना चाहिए। ठीक है, जो लास्टिंग रहता है देखिए 2025 या 2026 दिखा रहा है तो इसको ही करना होगा। ठीक है, आप लोगों को तो 2025 या 2026 पर हम लोग को क्लिक करना होगा। ठीक है,
इससे ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेते हैं और देखिए क्या लिख रहा है, टाइप ऑफ पेमेंट मेन्योर है, ठीक है। तो इस पर हम लोग को क्लिक करते हैं और देखिए क्या लिख रहा है यहाँ पे। इससे ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, देखिए यहाँ पे लिख रहा है ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर रेस्पेक्ट 500 लिख रहा है, इस पर हम लोग को क्लिक करना होगा। चलिए क्लिक करते हैं, आ गया। अब इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने फिर आ गया। देखिए यहाँ पे तो ये बता रहा है सब टाइप ऑफ पेमेंट, क्या चीज़ के लिए आप पेमेंट कर रहे हैं। तो फी फॉर डिले इन लिंक की पेन विथ आधार लिख रहा है यहाँ पे, तो इस पर हम लोग को क्लिक करना होगा, ठीक है। इससे ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पर हम लोग को क्लिक करना होगा। चलिए अब देखिए इस तरह के, देखिए यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे साइन दे दिया कि हो गया, अब सेकेंड यहाँ पे करना है, ठीक है। तो देखिए क्या लिख रहा है, न्यू पेमेंट इतना इतना, और उसके बाद इसे ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेंगे और यहाँ पे बता रहा है सब टोटल चार्ज लेके 1000 लिख रहा है, 1000 रुपीज़ लिख रहा है यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे कंटिन्यू पे हम लोग को क्लिक करना होगा, ठीक है, कंटिन्यू पे। तो चलिए कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने आ गया। देखिए यहाँ पे इसे ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेते हैं और यहाँ पे नेट बैंकिंग दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे डेबिट कार्ड दिया हुआ है, उसके बाद पे एंड बैंक काउंटर दिया हुआ है, उसके बाद RTGS दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे पेमेंट गेटवे पे दिया हुआ है, इस पर हम लोग को क्लिक करना होगा, ठीक है, UPI पे। इससे ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेंगे, उसके बाद जो भी आपका बैंक है इस पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम चलिए हम स्टेट बैंक के सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे हम लोग को क्लिक करना होगा। चलिए कंटिन्यू पे क्लिक किए, देखिए यहाँ पे ऐड पेमेंट दे रहा है। उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, यहाँ पे देखिए उसके बाद पे नाउ पे हम लोग को क्लिक करना होगा, पे नाउ पे। तो चलिए क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे अब इस तरह का इंटरफेस आ गया। इससे ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेंगे, ठीक है, ऊपर की तरफ जाएंगे और यहाँ आई एग्री पे हम लोग को क्लिक करना होगा, ठीक है। उसके बाद सबमिट टू बैंक पे क्लिक करना होगा, ठीक है। अब देखिए इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने आ गया। इस ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेंगे, देखिए यहाँ पे लिख रहा है नेट बैंकिंग लिख रहा है, यहाँ पे अदर बैंकिंग UPI लिख रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्लिक कर दे, उसके बाद फ़ोन पे का ऑप्शन यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। देखिए यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पेमेंट हो चुका है यहाँ पे हम लोगों का। देखिए यहाँ पे पूरा पेमेंट दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए द चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल लिख रहा है यहाँ पे। देखिए यू कैन डाउनलोड द चालान, यहाँ पे अपना डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये सब देखिए यहाँ पे आ गया है आप लोगों के सामने आ गया।